खेल। तो देखिए हम लोग उतर गए हैं स्टेशन पर और उसके बाद हम जा रहे हैं आगे के लिए। तो यहाँ पर हमने कर ली हैं 2 गाड़ियाँ और उनमें सवार होकर जा रहे हैं। रास्ता काफ़ी टूटा हुआ है अगर मैं आप लोगों को बताऊँ। और उसके बाद देखिए हम लोग होटल में पहुँच गए हैं। ये होटल का सीन है। रास्ते की अगर मैं आपको बताऊँ तो हम यहाँ से बरेली से हम गए थे दिल्ली, जो तकरीबन 250 किलोमीटर है। फिर दिल्ली से हम लोग बैठे थे मदुरई के लिए और दिल्ली से मदुरई तकरीबन 2676 किलोमीटर है। और मदुरई में उतरने के बाद हम लोगों ने मंडपम यानी कि तकरीबन 150 किलोमीटर की यात्रा फिर की थी। वो भी हमने ट्रेन से ही की थी। स्टेशन से उतर के दूसरे प्लेटफार्म पर जाके ट्रेन चेंज की थी और उससे हम पहुँचे थे मंडपम। तकरीबन 150 किलोमीटर था वो। और उसके बाद फिर हमने कार की थी और कार से हम 40 किलोमीटर रामेश्वरम के लिए पहुँचे थे। और रामेश्वरम में ये देखिए सबसे पहले बालकनी में आके मैंने मंदिर का सीन लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये मंदिर का सीन है। मंदिर के ही जस्ट सामने एक धर्मशाला थी, तो वहाँ पर हमने अपने रूम लिए थे। तो हम पहुँच गए हैं मदुरई से सीधे रामेश्वरम। तो रामेश्वरम पहुँचने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह का नज़ारा है। यहाँ पर देखिए गाड़ियों की एंट्री बंद हो जाती काफ़ी पहले से ही। हमें भी होटल तक पैदल ही आना पड़ा था उतरकर। और ये सामने का सीन है, मंदिर जाने के लिए रास्ता है इधर से। तो मंदिर के देखिए 4 दरवाजे हैं। ज़्यादातर मंदिरों में आपने देखा होगा 4 दरवाजे होते हैं, मुख्य दरवाजे। उन्हीं में से एक से हम अंदर जाएंगे। जाने से पहले हम सब लोग देखिए इस तरह से तैयार होकर बैठ गए हैं। जाने में ये है कि हम लोग ना बिल्कुल मंदिर के सामने हैं, तो सामने मंदिर में ही ना हम लोगों के सबके मोबाइल जमा हो जाएंगे। तो इससे आगे का मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी, थोड़ा सा मंदिर के आगे का दिखा दूँगी। यहाँ पर देखिए अपने यहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सख्ती है। तो ये लोग मोबाइल वगैरह पहले ही जमा करवा देते हैं। और यहाँ पर ड्रेस कोड भी है, कपड़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। और यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ और मिलेगी, यहाँ पर मुझे लगता है भक्ति बहुत ही ज़्यादा है लोगों में, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग नंगे पैर देखे हैं मैंने, चप्पलें बहुत कम लोगों के पास देखी हैं। कहाँ कहाँ जाने, कौन कौन से मंदिर जाने, अंदर तो देखो अलाउ नहीं होता, बाहर अलाउ होता तो वो दिखाएंगे। हमारे संग चलो, तो हमारे संग चलो, चलिए देखो। ओके देखते हैं, चलिए। ये मंदिर है। मंदिर के आसपास ना नो पार्किंग है, तो यहाँ पे सिर्फ पैदल वाले ही आ सकते हैं। और ये हमने लिया धर्मशाला। तो ये वाली धर्मशाला है हमारी, अग्रसेन भवन नाम से है ये धर्मशाला। ये दिखाई दे रही होगी आप लोगों को। तो डिस्कशन हो रहा है, देखिए कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये लोग दिखाएंगे, बताएंगे। तो जब तक ये लोग आएंगे हम लोग सोच रहे हैं थोड़े से फ़ोटोग्राफी कर ले, क्योंकि फिर ये लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं तो फिर हमारे फ़ोटो नहीं हो पाते हैं। तो ये हमने जीजी और भाई साहब को फ़ोटो खींच लिया है। और उसके बाद देखिए ये बच्चे आ गए हैं सारे इकट्ठे होकर। और यहाँ पर हम अपने ग्रुप के साथ फ़ोटो खींचेंगे, सबका यादगार रहती है मंदिर के आसपास फ़ोटो खींचेंगे तो। नहीं वो तो होता रहेगा। और अभी सोनू भी आ रहा है ना, मुझे खींच लें दो इतने भी, ऐसे ही रहना सब लोग। हाँ ये वाला भी बटन दबाना है। तो आप लोगों ने ये भजन की आवाज़ सुनी होगी, थोड़ी सी मैंने आप लोगों को सुनवाई है जानबूझकर। तो ये देखिए हमारे से 3000 किलोमीटर दूर हैं। और यहाँ का वेशभूषा, यहाँ का पहनावा, यहाँ का खाना पीना सब कुछ चेंज है। और यहाँ पर मंदिर में यहीं की भाषा में जो भजन बज रहे हैं ना, वो बज रहे हैं। यहाँ पर इंग्लिश में ना कहीं कहीं तो लिखा था मेन मंदिरों में, लेकिन ज़्यादातर जगह पर इन्हीं की भाषा में लिखा हुआ था, जिसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानी हुई। जो समझने की चीज़ थी ना, अगर इंग्लिश में लिखी थी तो हम लोग समझ पा रहे थे, वैसा नहीं समझ पा रहे थे। तो हमने कर लिए थे मंदिर में दर्शन। और अब हम जा रहे हैं धनुषकोडी। धनुषकोडी के बारे में आपको पता होगा। धनुषकोडी देखिए काफ़ी समय पहले एक शहर था। लोग बताते हैं कि यहाँ पर 22 दिसंबर 1964 को एक बहुत ही तेज़ सुनामी आई थी, यानी कि बहुत ही बड़ा चक्रवात आया था, जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इसके कारण पंबन धनुषकोडी पैसेंजर ट्रेन पूरी इसमें डूब गई थी समुद्र में। और यहाँ पर जो था रात को 11:30 बजे के करीब इतना ज़्यादा नुकसान हुआ था कि पूरा इनका जो ये शहर बना हुआ था
पूरा शहर जो था वो गायब हो गया था, यानी कि पूरा शहर विनाश हो गया था, वहाँ पर बहुत नाश हो गया था। उसके बाद देखिए सरकार ने धनुषकोडी को ना, जब वहाँ पर इतना ज़्यादा नुकसान हो गया, धनुषकोडी को रहने के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया था कि ये जगह रहने के लिए सेफ़ नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको अब भी ना जो इनका स्टेशन वगैरह है रेलवे का, जो उसके अवशेष हैं वो काफ़ी मिल जाएंगे देखने को। तो यहाँ और काफ़ी टूटी फूटी जगह ऐसी हैं, जो बिल्डिंग वगैरह होंगी यहाँ की वो हल्की फुल्की टूटी हुई दिखाई देती हैं। तो ये देखने में बड़ा रहस्यमय सा नज़र आता है, बहुत अजीब लगता है यहाँ देखकर। मुझे खुद बहुत अजीब लग रहा था यहाँ पर देखकर। धनुषकोडी रामेश्वरम से तकरीबन ना 19-20 किलोमीटर दूर है। इसे भारत का अंतिम छोर भी कहा जाता है। यहाँ से श्रीलंका साफ दिखाई देता है और यहाँ पर 2 समुद्र मिलते हैं। धनुषकोडी भारत और श्रीलंका के देखिए बीच में स्थित है। यहीं से रामचंद्र जी ने जो पुल बनाया था, राम सेतु, वो जाता है। लेकिन ये इस समय ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है यहाँ पर कि राम सेतु पुल के कोई अवशेष या वो चीज़ दिखाई दे। इस खास जगह पर देखिए दिन के वक्त बहुत सारे लोग, बहुत सारे पर्यटक घूमने आते हैं। लेकिन यहाँ पर पता चला, मैंने बात की लोगों से, तो उन्होंने बताया कि रात के 8 बजे से पहले यहाँ से सबको वापस भेज दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर रात के वक्त घूमना बिल्कुल मना होता है। यहाँ से लोग शाम को, ये जितना आपको इस समय जिंदा दिली से दिखाई दे रहा है, लोग दिखाई दे रहे हैं, ये सब शाम को 8 बजे से पहले ही निकल जाएंगे यहाँ से। इस पर जो रास्ता बना हुआ है धनुषकोडी से रामेश्वरम का, जो रास्ता है 15 किलोमीटर का या 20 किलोमीटर तकरीबन, ये बिल्कुल सुनसान है। यहाँ पर दिन में भी अजीब सा लगता है, बहुत सुनसान है, यहाँ पर कुछ नहीं है दूर दूर तक। वैसे इस इलाके को काफ़ी रहस्यमय माना जाता है। कई लोग तो इस जगह को भूतिया जगह कहते हैं। 1964 में जब तक तूफान नहीं आया था, यानी कि सुनामी नहीं आई थी, इस जगह पर आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पर चर्च भी था, अस्पताल भी था, होटल भी था और पोस्ट ऑफिस भी बना हुआ था। लेकिन 64 के बाद जब यहाँ पर सब कुछ तूफान ने ख़त्म कर दिया था, इतने ज़्यादा बुरी तरीके से कि यहाँ से एक रेलगाड़ी भी डूब गई थी और पूरा ये जो शहर बना हुआ था ये पूरा गायब हो गया था। तो इस वजह से ये जगह सुनसान हो गई है। धनुषकोडी वो जगह है जहाँ से समुद्र के ऊपर देखिए राम सेतु का निर्माण हुआ था। लेकिन अब ये जगह बिल्कुल वीरान हो गई है। यहाँ पर दिन में पर्यटक आते हैं और यहाँ पर जो रहने वाले हैं लोकल के, वो लोग आते हैं, लेकिन रात के 8 बजे से पहले ही सब लोग वापस हो जाते हैं। और हम लोग भी 5-6 बजे के करीब यहाँ से वापस आ गए थे। ज़्यादा हम भी नहीं रुके थे, क्योंकि ऑटो वाले भैया ने और गाड़ी वाले भैया ने कह दिया था कि आप लोगों को यहाँ से 8 बजे से पहले निकलना है। और जब हमने उसके बारे में इस तरह की बातें सुनी ना, तो हम खुद ही जल्दी निकल लिए थे। भारत में ऐसी कई जगह हैं जहाँ की कहानी काफ़ी रहस्यमय होती है और दिलचस्प होती है। तो यहाँ की धनुषकोडी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो भारत में ये जो जगह है रामेश्वरम के पास, ये भी रहस्यमय है। कहा जाता है कि भगवान राम ने अपनी पत्नी को लंका से छुड़ाकर अपने धनुष के सिरे से पुल को नष्ट कर दिया था, इसलिए इस जगह का नाम धनुषकोडी पड़ गया है। धनुषकोडी में धनुष का अर्थ तो आप लोग जानते हैं, कोडी का अर्थ हो गया था धनुष का अंत, धनुषकोडी। यहाँ से निकलने के बाद देखिए हम लोग वापस आ गए थे अपने होटल में, और उसके बाद रात को हम खाना खाने गए थे। यहाँ पे खाने में मुझे एक ख़ास बात ये लगी, जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वो लोग प्लेट में भी ना केले के पत्ते को धो देते हैं और उसके बाद रख देते हैं, और उसके बाद हमसे कहते हैं इस पर ज़रा सा पानी डाल के इसके साफ़ कर लो हाथ से अपने, और उसके बाद इसमें खाना खाओ। हमने जहाँ भी खाना खाया इसी तरीके से खाया। तो ये मुझे उनका सिस्टम अच्छा तो बहुत लगा, लेकिन अजीब लगा, क्योंकि हम लोगों के यहाँ इतना नहीं होता है। तो प्लेट में भी देखिए उन्होंने केले का पत्ता बिछाया हुआ, इस पर 2 बूंद पानी के डाल के हम लोगों ने इसे साफ़ कर लिया था। उन्होंने बताया था हमें, बाहर वालों को वो लोग बता देते हैं, और उसके बाद खाना खाया था। और ये जो आप देख रहे हैं ये है पंबन ब्रिज का सीन, क्योंकि अभी इस पर ट्रेन नहीं चलती है और ये बस से ही आना जाना होता है लोगों का। अभी यहाँ पर ट्रेन को इन्होंने रोक दिया है, शायद अभी समय लगेगा, पुल बन रहा है। तो इस पर खड़े होकर हमने देखिए काफ़ी फ़ोटो वगैरह खींचे थे। ड्राइवर भैया ने हमारा फेवर कर दिया था, उन्होंने कहा था कि गाड़ी वो 2 मिनट रोक लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रोक सकते, नहीं तो इन पर जो है वो लग जाता है जुर्माना, चालान कट जाता है इनका। तो जल्दी हमने फ़ोटो ले लिए थे और उसके बाद फिर हम बस में बैठ के वापस आ गए थे। तो ये देखिए वीडियो आपने देखी है रामेश्वरम से धनुषकोडी की और मंदिर के आसपास की। चलिए और भी बहुत कुछ दिखाएंगे आपको आगे वीडियो में, हम कहाँ कहाँ गए थे और क्या क्या देखा था। इसी तरह बने रहिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।